हे दोस्तों, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर पहले वो चेक कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादातर समझ नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अकाल के कारण रामू और उसका परिवार भूख से ग्रस्त थे। वो खाना ढूंढने के लिए बाहर गया, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। जब वह वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ताऊ दिखे, जिन्होंने रामू को एक जादुई घड़े के बारे में बताया। जादुई घड़े के बारे में बताने के बाद ताऊ तो खुद मर गए, लेकिन उसके बाद रामू घड़ा ढूंढने के लिए गुफा में गया। जब रामू गुफा से घड़ा लेकर बाहर आया तो उसका दोस्त ठुल्ली खड़ा हुआ था। ठुल्ली रामू का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे अपने परिवार के लिए और अपने लिए खाना चाहिए था, लेकिन रामू के पास खाना नहीं था। फिर वहां से रामू और ठुल्ली सीधा अपने अपने घर चले गए। रामू ने जादुई घड़े से खाना मांगा, खाया और तृप्त हो गए। अगले दिन जब रामू अपने दोस्त ठुल्ली के घर खाना लेकर गया तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। जब रामू ने दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो उसने देखा कि ठुल्ली और उसका परिवार मर गए हैं। अब आगे। ठुल्ली ठुल्ली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। देखो मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल भी लाया हूँ। प्लीज तुम उठ जाओ मेरे दोस्त। रामू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रामू को कुछ याद आता है। अरे हाँ, ताऊ ने मुझे बताया था कि मैं उस घड़े से कुछ भी मांग सकता हूँ। शायद मैं ठुल्ली और उसके परिवार को जिंदा भी कर सकूं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर से घड़ा उठा लाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता ठुल्ली और उसका परिवार जिंदा ही हो जाए। फिर रामू घड़ा लेने के लिए अपने घर चला गया। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं अपने दोस्त ठुल्ली के घर राजमा चावल लेकर गया था, लेकिन जब मैं उसके घर गया वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जब मैं उनका दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो मैंने देखा ठुल्ली और उसका परिवार मर गए हैं। क्या? पर कैसे? एक साथ पूरा परिवार कैसे मर गया? हाँ, कल वो बिल्कुल ठीक था और उसका परिवार भी। जिन ताऊ ने मुझे इस घड़े के बारे में बताया था, उनके मरने के बाद उन्हें दफनाने के लिए मैंने ठुल्ली को ही बुलाया था, क्योंकि ठुल्ली उस वक्त पास से ही गुजर रहा था। ठुल्ली ने ही मदद की थी मेरी ताऊ को दफनाने में। ठुल्ली मुझे बता रहा था कि उसे भी हमारी तरह खाने की दिक्कत चल रही है, पर मैं उस वक्त उसकी मदद नहीं कर पाया। इसीलिए आज मैं सुबह सुबह ही उनके घर राजमा चावल लेकर गया था। अब आगे क्या होगा? क्या आपने सब गांव वालों को बता दिया? नहीं, तुम चुप रहो। तुम अभी ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। लेकिन क्यों? ये जो घड़ा है ना, ये घड़ा कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या पता ठुल्ली और उसका परिवार जिंदा ही हो जाए। हाँ ठीक है, मैं भी चलूं क्या? नहीं, तुम रहने दो, मैं अकेला ही जाता हूँ। फिर रामू घड़ा लेकर ठुल्ली के घर जाता है। वैसे ये ट्राई तो करना चाहिए। घड़े घड़े ठुल्ली और उसके परिवार को ठीक कर दो। फिर घड़े से कुछ शक्तियां निकली, जिसके बाद ठुल्ली और उसका परिवार जिंदा हो गया। अरे बस कर भाई, और पागल कर के पीछे छोड़ दे। रामू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? क्या किया है तुमने मेरे साथ? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे मैं मर गई थी। शायद ये मेरा भ्रम होगा या फिर कोई बुरा सपना। मुझे भी सेम सपना आया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम रामू अंदर कैसे आए? हाँ, मैं वो तुम्हारे लिए राजमा चावल लाया था। दरवाजा तोड़कर? हाँ, वो तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे ना, मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। चलो छोड़ो, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर रामू वहाँ से सीधा अपने घर चला गया। अरे आप आगे क्या बना? क्या वो अब सब ठीक है? हाँ हाँ, अब सब ठीक है। मैं सोच रही थी कि गांव में और पूरे देश में कितने सारे लोग हैं जो गरीब हैं और भूख के कारण मर रहे हैं। क्या आप उन सब की मदद कर सकते हैं? हाँ सपना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें इस घड़े से सबकी मदद करनी चाहिए। हमें कोई प्लान बनाना चाहिए इसके लिए। प्लान क्या बनाना है? जो चीज आपको अच्छी लगे उसे बेच देना
और हाँ, सब चीजें सस्ते में बेचना। हाँ, और गरीब लोगों को हम फ्री में भी चीजें दिया करेंगे, क्योंकि हमने ठुल्ली और उसके परिवार को तो बचा लिया, लेकिन हम बाकी लोगों को भी वैसे ही बचाते रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप सही कह रहे हो। फिर रामू बहुत सी चीजें जैसे राजमा, चावल, दाल, रोटी, आटा, ये सब चीजें लेकर गांव और शहर में बांटने लगा। और गरीबों में तो रामू फ्री में ही बांटता रहता। इससे रामू को अकाल में भी बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था। रामू धीरे धीरे अमीर होता गया। रामू उस घड़े से खुद तो खुश था ही और लोगों की मदद करके उन्हें भी खुश कर रहा था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो और एकदम से आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएं, तो सब लोगों की नजर एकदम आप पर आ जाती है। तो ऐसा ही रामू के साथ भी हुआ। रामू को दिनों दिन अमीर होते देख और घने अकाल में भी मुनाफा कमाते देख रामू के भाई शंभू को रामू से जलन होने लगी। अरे ये क्या, रामू दिनों दिन अमीर कैसे होता जा रहा है? पहले तो उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे, पर अब देखो, अब वो खुद भी खुश है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और ऊपर से मैंने सुना है वो गरीबों को फ्री में खाना भी खिलाता है। एकदम से रामू इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया? मुझे लगता है मुझे कोई न कोई युक्ति लगाकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। फिर शंभू रामू पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन जब रामू घड़े का यूज कर रहा था तो शंभू ने छिपकर रामू को देख लिया। शंभू ने देखा कि रामू घड़े से जो भी मांग रहा है वो उसे मिल रहा है। घड़े घड़े मुझे चावल चाहिए। फिर रामू ने 4-5 बोरी चावल इकट्ठा किए और घड़े से कहा, अरे बस कर भाई, ओ पागल करके पीछे छोड़ दे। ये सब करता देख इस बार शंभू रामू को देख रहा था। अरे ये क्या, ये कैसा घड़ा है? रामू जो भी उस घड़े से मांग रहा है वो उसे वैसा ही मिल रहा है। और तो और रामू उस छोटे से घड़े से जितना चाहे उतना निकालता ही जा रहा है, मानो जैसे उस घड़े से निकल रहे सामान का कुछ अंत ही ना हो। अब मुझे समझ आया रामू दिनों दिन अमीर कैसे हो गया। अगर सारा कमाल इस घड़े का ही है तो मैं इस घड़े को ही चुरा लूंगा। फिर शंभू रामू पर नजर रखने लगा कि रामू घड़े को कहाँ पर रखता है, कितनी देर तक अपने पास रखता है और उसे यूज कब कब करता है। ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद शंभू रामू के घर घड़ा चोरी करने के लिए गया। अरे वाह, आज इस घड़े के आसपास कोई भी नहीं है, आज ये घड़ा मेरा हुआ। फिर शंभू जादुई घड़ा लेकर अपने घर चला आया। अरे रामू गरीब इसलिए था क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है, वो घड़े से सिर्फ खाना मांगता रहा। लेकिन अब मेरी बारी। घड़े घड़े मुझे सोना चाहिए। जैसे ही शंभू ने सोना मांगा तो घड़ा गायब हो गया।